नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला चल रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका जो भक्ति काल है उससे ये प्रश्न है, और ये इस प्रश्न का आज का 5वां भाग है और ये अंतिम भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम देख रहे हैं विगत वीडियो से, इसके 4 भाग हमने पढ़ लिए हैं। प्रश्न है, भक्ति काल स्वर्ण युग पर एक निबंध लिखिए। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। इस कथन पर अपना मत प्रकट कीजिए। यानी हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब तक है वो 9 मत है वो देख लिए हैं। अब अगला मत है वो देखते हैं, रसादि का समावेश। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहने के पीछे अगला जो मत है वो है रसादि का समावेश। रसादि का मतलब रस इत्यादि का समावेश भक्तिकालीन जो साहित्य रचना है, काव्य रचना है, उनमें किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल के कवियों ने काव्यों में सभी रसों एवं सभी भावों का समावेश किया है। तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई कि भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने अपने काव्यों में, भक्ति काल के जो भी कवि हैं उन्होंने अपने काव्यों में सभी रसों का, वो जो 9 रस है या 11 रस हैं, इन 11 रसों या 9 रसों का जो सुंदर समावेश है, सभी भावों का, रसों का सुंदर समावेश अपनी काव्य रचना में किया है। तो ये बात समझ में आ गई, भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में विभिन्न जो रस है, जो सभी रस है या सभी जो भाव है, उनका सुंदर समावेश किया है अपनी काव्य रचना में। अगली बात देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा में। प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण भक्ति शाखा में अगर बात करें तो कौन से रस का ज़्यादा प्रधानता थी? श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का। यानी कृष्ण भक्ति की शाखा में जो पद रचे गए थे उनमें श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। प्यारे विद्यार्थी, सूरदास जी की रचनाओं को हम देखें, नंददास जी की रचनाओं को देखें, या और भी जो कवियों की हम रचना अगर देखें कृष्ण भक्त कवियों की, तो उनमें कृष्ण की लीलाओं का बखान श्रृंगारिक रूप में और उनकी बाल लीलाओं का जो वर्णन है उसमें वात्सल्य रस का समावेश वो देखने को मिलता है। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का इसमें चित्रण किया गया है। राम भक्ति शाखा में जो है शांत रस और करुण रस की प्रधानता अधिक है। राम भक्ति शाखा में जो राम को इष्ट मान करके, आराध्य मान करके जो भी काव्य रचनाएं हुई, जिनमें हम प्रमुख रूप से तुलसीदास जी को अधिक देखते हैं, और भी जो कवि हुए जिन्होंने राम भक्ति से संबंधित पद लिखे, तो उन्होंने उस राम भक्ति की शाखा के जो काव्य हैं उनमें शांत और करुण रस का प्रधानता थी। प्रेमाश्रय शाखा, जिसमें जायसी जी की प्रधानता मानते हैं जायसी जी को, तो प्रेमाश्रय शाखा में जो सूफी काव्य धारा है उसमें श्रृंगार और वीर रस का जो देखने को प्रयोग है वो प्रधानता देखने को मिलती है। प्रेमाश्रय शाखा में श्रृंगार रस और वीर रस। और संत काव्य धारा जो ज्ञानाश्रय शाखा है, वो ज्ञानाश्रय शाखा कह सकते हैं या फिर संत काव्य धारा, उसमें शांत रस के साथ में भक्ति रस की प्रधानता है। शांत रस और भक्ति रस की प्रधान रूप से इसमें प्रयोग वो हुआ है। तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से जो शाखा है उनमें कौन कौन से रसों का समावेश हुआ है। कृष्ण भक्ति शाखा में तो कृष्ण की लीलाओं का श्रृंगारिक वर्णन किया गया, तो श्रृंगार रस का, और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है वात्सल्य रस का। तो श्रृंगार रस और वात्सल्य रस है वो ज़्यादा प्रधान था कृष्ण भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा में शांत रस और करुण रस की प्रधानता है। प्रेमाश्रय शाखा यानी जो सूफी काव्य धारा है उसमें प्यारे विद्यार्थियों श्रृंगार रस और वीर रस की प्रधानता है। और इसके साथ में संत काव्य धारा जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसमें शांत रस तो है ही है, उसके साथ भक्ति रस की प्रधानता है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग वो संत कवियों ने अपने काव्यों में किया। भक्ति काल के कवियों ने अपने काव्यों में इस प्रकार के रसों का संचार कर सकते हैं कि उन्होंने अपने काव्य में किया। कई प्रसंगों में देखिए, कई घटनाओं में हास्य रस के भी उदाहरण मिलते हैं।
रौद्र रस के, भयानक रस के, अद्भुत रस के आदि रसों का भी सुंदर समावेश है वो हुआ या सुंदर प्रयोग हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य तो ये हुआ, और इसके अलावा भी कई कई प्रसंग ऐसी घटनाएं आई है काव्यों में, ऐसी घटनाओं का काव्यों में जिक्र हुआ है, वर्णन हुआ है, और उसमें हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस और अद्भुत रस की प्रधानता भी देखने को मिलती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, रस का समावेश भक्ति काल के कवियों ने किया है, सभी रसों का, सभी भावों का प्रयोग किया है। अब देखिए, भक्ति काव्य भाव प्रधान काव्य है और भक्ति काल भाव प्रधान काव्य है, ध्यान रखना, और रीति काल है वो कला प्रधान काव्य है। तो भक्ति काल भाव प्रधान होने के कारण जो है इसको साहित्य को, हिंदी साहित्य का इसको हम कह सकते हैं कि स्वर्ण काल है। भक्ति काव्य भाव प्रधान काव्य हैं। गोपियों के विरह वर्णन, गोपियों का विरह वर्णन होता है जब कृष्ण है वो उन गोकुल वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं, तो उस समय गोपियाँ उनके प्रेम में विरह व्याकुल रहती है। तो गोपियों के विरह वर्णन में और पद्मावती और नागमती आदि के विरह वर्णन में वियोग की जो सभी दशाएँ होती है, 10 दशाएँ जिसको बोलते हैं वियोग की, उन सभी दशाओं का चित्रण है वो किया गया है। तो भाव प्रधान काव्य भावना इसमें अधिक होती है। तो गोपियों के विरह वर्णन की बात करें या फिर जायसी कृत जो पद्मावत महाकाव्य है, उसमें पद्मावती और नागमती का जो वियोग है, उस वियोग में, विरह वर्णन में वियोग की सभी दशाओं का चित्रण किया गया है। और रस की बात करें तो विप्रलम्ब श्रृंगार रस का प्रयोग इन्होंने किया है। इस तरह भक्ति काल में रसादि और भावादि का संयोजन से भक्ति काल का साहित्य उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में रस, सभी प्रकार के रसों का, भावों का सुंदर संयोजन हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो साहित्य है वह उत्कृष्ट कोटि का है, उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया। तो ये बिंदु आपको समझ में आ गया, रसादि का समावेश। अगला महत्वपूर्ण मत है वह काव्य शिल्प सौष्ठव, यानी काव्य के शिल्प का मतलब यहाँ पर भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की, सौष्ठव का अर्थ होता है सुंदरता, सौंदर्य। तो काव्य क्या, जो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सौंदर्य किस प्रकार से हुआ है भक्ति काल के काव्य में, देखिए। तो भक्ति काल के साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की प्रधानता है। काव्य का जो भाव पक्ष है, भावार्थ जिसको हम कहते हैं, और साथ ही साथ कला पक्ष जिसमें छंद, अलंकार, रस, गुण इत्यादि आते हैं, वो कला पक्ष, भाषा इत्यादि। तो इस प्रकार से कला पक्ष और भाव पक्ष का सुंदर संयोग हम कह सकते हैं, या मणिकांचन संयोग हम कह सकते हैं। तो सुंदर संयोग है वो दिखाई देता है। इस काल की रचनाओं में, यानी भक्ति काल की रचनाओं में मानवीय भावनाओं का, मानवीय सुंदर भावनाओं का जो हृदय से भाव हमारे प्रकट होते हैं मानव के, तो मानवीय भावनाओं का और संस्कृति के उदात्त पक्ष का, उदात्त माने उच्च कोटि का, उदात्त पक्ष का जो चित्रण हुआ है वह अन्य कालों में नहीं हो पाया। इसीलिए भक्ति काल श्रेष्ठ है, क्योंकि भाव प्रधान है, भक्ति काल भाव प्रधान है, और इसमें मानवीय भावनाएं और जो संस्कृति है उसका उदात्त स्वरूप यानी उच्च स्वरूप जो है प्रकट हुआ है, चित्रण हुआ है। वो जो इस काल में हुआ वो अन्य कालों में, रीति काल, आधुनिक काल, या हम कह सकते हैं आदिकाल, इनमें नहीं हुआ, इसीलिए ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब देखिए, भक्त कवियों ने अवधी भाषा, ब्रज भाषा, सद्दुकड़ी भाषा, राजस्थानी मिश्रित भाषा का भावानुरूप प्रयोग किया है। इन संतों ने, इन भक्त कवियों ने, प्यारे विद्यार्थियों, अपने काव्य रचनाएँ अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, सद्दुकड़ी भाषा में या फिर राजस्थानी मिश्रित भाषा में किया है। तो अगर हम राम भक्ति काव्य शाखा की बात करें या फिर जायसी जी की सूफी काव्य धारा की बात करें तो उसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और सूरदास जी इत्यादि संतों ने, कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और सद्दुकड़ी कबीरदास जी इत्यादि, जो कबीरदास जी है, इन्होंने पंचमेल खिचड़ी भाषा जिसको सद्दुकड़ी भाषा कहा जाता है उनका प्रयोग किया है। और मीरा इत्यादि, मीराबाई ने जो प्रयोग किया अपने पदों की जो रचना है वो राजस्थानी मिश्रित भाषा का, जिसमें ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग है वो भाव के अनुरूप वो किया है। इस काल में प्यारे विद्यार्थियों विविध शैलियों को अपनाया गया, यानी काव्य की जो शैलियाँ होती है उनको अपनाया गया। विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हैं जिनमें देखो छंद मान सकते हो, शैलियाँ मान सकते हो। दोहा चौपाई शैली है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग जायसी जी के पद्मावत में भी हम देखते हैं। सूफी काव्य धारा के कवियों ने ये जो शैली अपनाई थी दोहे और चौपाई की, यानी इसमें 6-7 चौपाइयाँ चलती है, उसके बाद में दोहा चलता है।
तो इस प्रकार से उसी का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी आगे किया अपने रामचरितमानस में, जिसमें दोहा और चौपाई शैली का ज़्यादा प्रयोग हुआ। इसके साथ साथ तुलसीदास जी ने और भी छंदों का प्रयोग किया, कवित छंद का भी प्रयोग किया, भरवे छंद का भी प्रयोग किया है। तो आपके कवित छंद का जो प्रयोग है वो किया है, अन्य और भी कवि जो छंद है उनका प्रयोग उन्होंने किया है, छप्पे छंदों का इत्यादि का। तो इस प्रकार से कवित सविया शैली का प्रयोग किया है, कवित छंद का, सविया शैली का, पद व छप्पे शैली का, सोरठा, बरवे आदि छंदों का प्रयोग वो दिखाई देता है। यानी भक्ति काल में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग वो काव्य रचना में हुआ प्यारे विद्यार्थियों, जिनमें जैसे दोहा चौपाई शैली है, कवित और जो सवैया छंद की जो शैली है वो है, पद या छप्पे शैली है, सोरठा, बरवे इत्यादि छंदों का प्रयोग वो इनके काव्यों में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया काव्य शिल्प। काव्य शिल्प का मतलब हो गया भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सुंदर समायोजन इन भक्ति काल के काव्य में देखने को मिलता है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस काल के काव्य में सहज ही उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, आक्षेप आदि अर्थालंकारों का यानी अलंकार शैली है वो अपने आप ही अलंकार है वो इनके काव्य में आ गए। हालांकि अलंकारों लिखने के पीछे, इनके काव्य में अलंकारों का मिश्रण करने के पीछे इनका कोई उद्देश्य नहीं था। जो रीति काल में था ऐसा भक्ति काल में नहीं था। ये अलंकारों या चमत्कारपूर्ण या पांडित्य प्रदर्शनपूर्ण रचनाओं की नहीं करते थे भक्ति काल के संत कवि, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य था लोक कल्याण और अपना कल्याण, स्वयं का कल्याण और लोक कल्याण, और केवल भक्ति करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। लोगों को जागरूक करने इनका मुख्य उद्देश्य था। इनको प्रसिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए ये जो है इनके जो अलंकारों का प्रयोग है वो अपने काव्य में उन्होंने किया नहीं। हालांकि इनके काव्य में सहजता से अपने आप ही अलंकार है वो आ गए, जिनमें सहज उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। जगह जगह आप देख लो रामचरितमानस में मनु मनहु जानू जनहु जैसे वाचक शब्दों से युक्त पद है वो देखने को मिलता है। जायसी जी के पदों में आप देख सकते हो, पद्मावत में मनहु कलास सिबान कलास ओलय शोभनीय, बाल वेश सीता समीप अमृत रस पिनीय। इस प्रकार की कोई जो रचना इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा, सासी से सरिस समान ऐसे वाचक शब्दों से युक्त जो है उपमा वाले आपको पद है वो लिखे गए हैं। तो उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, आक्षेप आदि अर्थालंकारों का, इसके साथ अनुप्रास, यमक, सलेश आदि शब्दालंकारों का सुंदर प्रयोग है वो किया है। यानी अर्थालंकार और शब्दालंकारों का प्रयोग है वो सहजता से इनके काव्य में देखने को मिलता है। हालांकि ये इन्होंने अलंकार लिखने का प्रयास नहीं किया, स्वतः ही इनके जो काव्य में अलंकार है वो आ गए। अर्थालंकारों का और शब्दालंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, रूपक, आक्षेप जैसे अर्थालंकारों का, अनुप्रास, यमक, सलेश इत्यादि शब्दालंकारों का प्रयोग है वो सुंदर प्रयोग है वो हुआ है इनके काव्य में। तो यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। गुणों की बात करें, माधुर्य और प्रसाद गुणों का ज़्यादा प्रयोग है वो किया गया है। माधुर्य प्रसाद गुणों का सुंदर प्रयोग है वो काव्य में देखने को मिलता है। हालांकि रामचरितमानस में युद्ध का जो प्रसंग वहाँ वीर रस का भी वीर जो रस का प्रयोग हुआ है उसमें वीर रस में ओज गुण का जो प्रयोग है वो भी हुआ है। ठीक है, तो ओज गुणों का प्रयोग भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। बाकी अधिकतर माधुर्य और प्रसाद गुणों का प्रयोग काव्य में सरसता के साथ हुआ है। इस तरह से भक्ति काव्य में काव्य शिल्प सौष्ठव का सुंदर समावेश हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, भक्ति काल में काव्य शिल्प सौष्ठव यानी कला पक्ष और भाव पक्ष का सुंदर चित्रण है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब निष्कर्ष के तौर में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आज का अंतिम इस प्रश्न का जो भाग है, निष्कर्ष देखिए। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं या कहा जा सकता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का उत्कर्ष का काल था। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष का काल है भक्ति काल। इस काल में जितनी भी प्रवृत्तियाँ प्रचलित रही, इस काल में जितनी भी प्रवृत्तियाँ प्रचलित रही वे सब अति उत्कृष्ट रही है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत उच्च कोटि की थी। और इन विशेषताओं के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है इसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे।
आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर के अब रीतिकाल से हम प्रश्न लेंगे। तब तक के लिए इस भक्ति काल का जो प्रश्न है, स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है हिंदी साहित्य स्वर्णिम क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे और याद भी करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।